स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर भारतीय संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव जन भागीदारी के साथ मनाने तथा समावेशी विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। साथियों, आज यहां आजादी के अमृत महोत्सव में समावेशी विकास का अभियान भी शुरू हुआ है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास के भाव को सशक्त करने वाला है। आजादी का अमृत महोत्सव थीम समावेशी विकास के अंतर्गत 24 अप्रैल 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में 9 मुख्य अभियानों का लोकार्पण किया। इस अभियान में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगुवाई में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से योजनाओं के लाभ और आवश्यक जानकारियों को लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पूरा देश अमृत महोत्सव को अपने अपने ढंग से मना रहा है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे एक समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा है। सामाजिक दृष्टिकोण और होल ऑफ गवर्नेंस के दृष्टिकोण से बनाए गए इन सभी अभियानों के अंतर्गत जनवरी से 15 अगस्त 2023 तक बहुत लाभकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में सबसे अधिक लगभग 3.5 करोड़ की रिकॉर्ड जन भागीदारी दर्ज हुई। इस अभियान में ग्रामीण विकास मंत्रालय की कुछ प्रमुख पहल हैं, जैसे एकम समावेशी विकास वेबसाइट का अमृत महोत्सव वेबसाइट के साथ एपीआई इंटीग्रेशन और इसके माध्यम से डेटा भेजे जाने का प्रावधान और मोबाइल ऐप जिसमें प्रतिभागियों ने ब्लिंक के माध्यम से सेल्फी फोटो अपलोड किए और विभिन्न भाषाओं में फीडबैक दर्ज किया। इस अभियान के तहत देश भर से लगभग 20,000 से अधिक फोटो और 1,000 से अधिक वीडियो अपलोड हुए। ये फोटो और वीडियो ग्राम पंचायत, खंड और राज्य स्तरीय हितधारकों और नोडल अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न अभियानों में क्या परिणाम प्राप्त हुए। समग्र आवास अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पहले से स्वीकृत 2 करोड़ 50 लाख घरों के अलावा 45 लाख नए घर स्वीकृत हुए, जिनमें ग्रामीण गरीबों के सिर पर छत के साथ बिजली, गैस, पानी व शौचालय जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना था। इस अभियान में लक्ष्य से 3 गुना अधिक 2307 सक्षम केंद्र स्थापित किए गए तथा 2 करोड़ से अधिक एसएचजी सदस्य प्रशिक्षित हुए। इससे 4 करोड़ 39 लाख से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में और 5 करोड़ 57 लाख से अधिक लाभार्थी जीवन ज्योति योजना में नामांकित हुए। जब से मुझे एसएचजी मिला है, उसके माध्यम से मुझे दिन ब दिन कामयाबी को छूने का एक नया अवसर, नया मंच मिल गया है। डिजिटल ग्रामीण भारत अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों व उनके परिवारों में ई जागरूकता लाते हुए 50,000 ग्राम पंचायतों में करीब 12,000 एसएचजी सदस्यों को बीसी सखी या डिजी सखी बनाया। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर 2 करोड़ 33 लाख रुपए का डिजिटल लेन देन बढ़ा। संगठन से समृद्धि अभियान में 20 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल होने की प्रेरणा मिली। इससे 60,000 से अधिक एसएचजी तैयार हुए, जिन्होंने 20 लाख छूटे हुए परिवारों को साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। गांव के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगुवाई में आगे भी ग्रामीण महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ पुनः अपनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। नदी तट वृक्षमाला अभियान का उद्देश्य था ग्रामीण भारत को हरा भरा बनाना।
इस अभियान के तहत लगभग 20,000 किलोमीटर नदी के तटों पर करीब 4 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस अभियान में ग्रामीण परिवारों के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अब एक झलक दूसरे मंत्रालयों के अभियानों में प्राप्त हुई उपलब्धियों पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वस्थ महिला समृद्ध समाज अभियान के तहत लाखों महिलाओं के लिए अपना स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर का परीक्षण करवाया। अब हम पहले से ज्यादा जागरूक भी हैं और स्वस्थ भी। पंचायती राज मंत्रालय के नेतृत्व में मेरी संपत्ति मेरा हक अभियान के अंतर्गत 2.5 लाख से ज्यादा गांवों में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण कर संपत्ति के सही और आधिकारिक रिकॉर्ड और 1,46,00,000 संपत्ति कार्ड बनाए गए। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। पशुधन जागृति अभियान में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहयोग से पशु उद्यम बढ़ाने व पशुओं को रोग से बचाने के लिए 112 आकांक्षी जिलों में 224 पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुए, जिनमें लगभग 22,500 किसान जागरूक बने। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से SHG महिलाओं के लिए प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें कई SHG महिलाएं रासायनिक खेती से धरती मां को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक बनी। सभी मंत्रालयों व विभागों के एकजुट प्रयास से समावेशी विकास के अभियानों को एक अल्प अवधि में ही पूर्ण किया गया, जिनमें ग्रामीण भारत ने पूरी तन्मयता से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कन्वर्जेंस और अंतिम छोर पर फोकस, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सभी मंत्रालयों के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव सतत चलने वाला अभियान है। नई आशा व अपेक्षाओं के साथ सदैव सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण के लिए संकल्पित ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और अमृत काल को कर्तव्य काल की तरह साधते हुए प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के आह्वान को साकार करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।